नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे अंकों के बारे में कि किस तरीके से अंक आपके जीवन से अपना बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, आपके जीवन में अपना योगदान देकर आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचाते हैं और कई बार आपके जीवन में मुसीबत भी ला देते हैं। आखिर अंकों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या यह भूमिका अदा करते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय पर हम जानकारी प्रदान करेंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट सुमन जी की, तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देती है। तो इन सब बातों को जानने से पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी को ही समझना चाहूँगी कि अंक ज्योतिष है क्या, किस तरीके से यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जी मैम, ज़रूर। न्यूमरोलॉजी नंबरों का खेल है। एक प्रकार से अगर आप बोले तो नंबरों का जादू है जो अपनी ज़िंदगी में चलता है। इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव होता है आपके लिए, वरना थोड़े से नेगेटिविटी हो सकती है। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, जहाँ पर हर एक नंबर एक प्लैनेट को दर्शाता है। तो न्यूमरोलॉजी से हम अपनी रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं, हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, करियर के बारे में जान सकते हैं और आपके पास प्रॉपर्टी होगी, कब होगी, नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है और किन विषयों के बारे में हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपने समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष की वीकनेस को जान सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं, या अपने बारे में ही यदि हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं या वीकनेस को जान सकते हैं? जी बिल्कुल जान सकते हैं। अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी नंबर 1 जो बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 के साथ जुड़ा हुआ है, इनके पास बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। कुछ खामियां होंगी, लेकिन अगर ये खामियों को हम पार कर जाएं तो हम बहुत ही ऊपर जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। पर्सनालिटी नंबर 1 वाले लीडरशिप है, ये सन की तरह हैं, एक किंग की तरह हैं, ये बहुत ही काइंड हैं, इनका पोजीशन बहुत हाई होना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन इनकी खामियां हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो अगर ये गुस्से को अपना कंट्रोल कर लें तो ये बहुत ही आगे जाएंगे। इसी तरह अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 2 की बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल है बर्थ डेट 2, 20, 11 और 29, ये लोग मून की तरह हैं। मून बहुत ही ठंडा होता है, उसी तरह ये भी हैं, बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशनल, थोड़े सेंसिटिव हैं। लेकिन इनकी बहुत ही नेगेटिव बात ये है, हमसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो ये थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं और फिर अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो रह जाता है। उसी तरह अगर पर्सनालिटी नंबर 3 की बात करें तो ये जैसे बर्थ डे 3 हो गया और 12 हो गया, 21 हो गया और 30 हो गया, ये लोग एजुकेशन के लिए हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। इनकी कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होती है, ये एक अच्छे एडवाइज़र हैं, लेकिन इनमें खामी इनकी नॉलेज ही बन जाती है। जब भी अगर नॉलेज की बात करें तो ये हमेशा ये बोलेंगे मुझे सब कुछ आता है, तो ये दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप थोड़ा दूसरों की सुनने लग जाएं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 4 की बात करूं, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, लेकिन इनकी कमी है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। आजकल कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहता है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, घुमा फिरा के आप सच बोलिए, सीधा मुंह पे सच मत बोलिए। इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए।
उसी तरह अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 5 की बात करूं, ये मल्टी टैलेंटेड है। ये बड़ों से लेके बच्चों तक आराम से घुल मिल जाते हैं। ये एक तरह से एंटरटेनर हैं, लेकिन इनकी खामियां हैं, ये जो भी काम लेंगे उसको बहुत जल्दी छोड़ने का कोशिश करते हैं और स्विच करते हैं अपने जॉब में। तो इनको वो नहीं करना चाहिए और एक वक्त में एक काम को पकड़िए, उसे पूरा कीजिए, फिर आप दूसरे काम में जाइए। उसी तरह अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 6 की बात करूं तो ये है रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। तो लग्जरी जो है वो आपको पर्सनालिटी नंबर 6 में दिख जाएगी, लेकिन इनकी छोटी सी खामियां हैं। ये बहुत जल्द दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, गॉसिप में घुस जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप रिड्यूस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर बात करती हूँ पर्सनालिटी नंबर 7। ये लोग रिसर्चर हैं, इनको फाइंड आउट करना है ज़िंदगी के सीक्रेट्स। इनकी खामी है ये दूसरों पे जल्द भरोसा कर लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं। तो अगर आप जाने कि किस पे भरोसा करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर बात करती हूँ पर्सनालिटी नंबर 8। ये लोग बहुत ही सक्सेस के पीछे भागने वाले इंसान हैं, बिजनेस के लिए बने हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है ये इतना हार्डवर्क करते हैं, इनको जब सक्सेस नहीं मिलता है, देरी से मिलता है, तब ये इंटॉक्सिकेशन में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शुरू कर लेते हैं। तो इनको उन चीज़ों से दूर रहना है। और आखिरी नंबर है पर्सनालिटी नंबर 9 जो मास के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बने हैं। ये इनको कभी भी कोई भी बोले प्लीज़ मेरा ये काम करने के लिए मेरे को हेल्प कीजिए, ये सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है, इनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो आप अगर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लें तो बहुत ही आगे जाएंगे। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि 1 से 9 अंक तक कौन से ग्रह से अपना संबंध रखते हैं और ऐसे में किस व्यक्ति विशेष की क्या वीकनेस हो सकती है और क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। हमने पर्सनालिटी नंबर को तो बहुत अच्छे से समझ लिया। अब जैसे कि आपने किसी व्यक्ति विशेष की स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने का हमें एक राह बताई, ऐसे ही आज के समय में हम जो है अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर अच्छा होगा, किस करियर में जाकर हमें जो है ग्रोथ मिलेगी। तो ऐसे में क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम अपने करियर को भी चूज कर सकते हैं कि हाँ अगर हमारा यह अंक बन रहा है तो इसके आधार पर हमारे लिए यह प्रोफेशन अच्छा है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रोफेशन हम डेस्टिनी नंबर के साथ डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डेस्टिनी नंबर 1, उनका प्रोफेशन वो बिजनेस के लिए बने हैं। उनको कंट्रोलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आप जॉब में भी हो तो आप देखना आप वहाँ पे मिंगल हो नहीं पाओगे। तो आपके लिए ऑप्शन है, आप बिजनेस में जाइए। आप एक लीडर हैं तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। उसी तरह अगर मैं नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 2 की बात करूं तो ये पानी के साथ, मून के साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही ठंडक होता है। तो आप ऐसा जॉब कीजिए जिसमें ना पानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप नेवी में जा सकते हैं। उसी तरह अगर मैं डेस्टिनी नंबर 3 की बात करूं तो इनकी कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी चीज़ आप जहाँ पे अपनी बोली इस्तेमाल करते हैं उस जॉब में जाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और डेस्टिनी नंबर 4 की बात करूँ तो ये जादूगर बन सकते हैं। और डेस्टिनी नंबर 5 वाले मल्टीटास्किंग है। कोई भी बिजनेस ले लीजिए, आप बहुत अच्छे होंगे। अगर स्पेसिफिक जाना है तो आप टेक्सटाइल जो कपड़ों की होती है उसमें जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आती है डेस्टिनी नंबर 6 जो एंटरटेनमेंट के लिए है, मीडिया के लिए है, ग्लैमर के लिए है। तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। फिर है डेस्टिनी नंबर 7, ये बने हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो अगर आपको अक्ल साइंस में जाना है तो अगर आपके पास डेस्टिनी नंबर 7 है तो प्लीज़ जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं डेस्टिनी नंबर 8 की तो जो रियल एस्टेट है ये इनके लिए है।
फिर आती है, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। एक ऐसा है रियल एस्टेट। फिर डेस्टिनी नंबर 9 की बात करें तो ये बने हैं डिफेंस के लिए, आर्मी में जा सकते हो आप, और पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। ये सब चीज़ें आपके लिए बनी हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो हमारे पास लिस्ट है जो बता सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर। हाँ। चलिए, यह बहुत अच्छा लगा हमें यह जानकर कि किस तरीके से हम अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की सहायता लेकर। लेकिन अब एक सवाल मेरे मन में यह आया कि आपने कैसे यह समझा कि हाँ मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए या इस विद्या को प्राप्त कर कर मैं लोगों की सहायता कर सकती हूँ? आपके मन में यह विचार कैसे आया, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, जब भी हम किसी से मिलते हैं, आपने सुना होगा लोग कहते हैं पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। कुछ कहते हैं हंस हंस के, कुछ कहते हैं दुखी होके। तो मुझे भी कहीं लगा मुझे भी जानना है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो जब मैंने जानने की कोशिश की तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से ही आपको पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली आपको बर्थ डेट और बर्थ टाइम डालना पड़ता है। मुझे मेरा बर्थ टाइम नहीं पता है, तो मैंने सोचा कुछ अल्टरनेट होगा इस एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के। तब मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला, और मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैं कोशिश करूँ कम करने की। इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? ये शिक्षा में एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से प्राप्त की है। वहाँ के फैकल्टीज बहुत ही बेहतरीन हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर। और दर्शकों, मैं आपसे भी यही बात कहना चाहूँगी, यदि आपका अभी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न्यूमरोलॉजी पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि किस तरीके से अंक हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाते हैं, कैसे हमारे जीवन को अंक प्रभावित करते हैं, और किस तरीके से हम अपने जीवन में अंकों की सहायता से कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं, खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि कार्यक्रम में आगे चलकर भी आपको बहुत ही विशेष जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने जान लिया कि किस तरीके से अंकों के माध्यम से हम अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं, वीकनेस को जान सकते हैं। बेसिकली हमने पर्सनैलिटी नंबर्स को समझा और डेस्टिनी नंबर्स की बात की। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं करना चाहूँगी वर्ष को लेकर। कई बार ऐसा होता है ना कि जब नया साल आता है तो हम सुनते हैं कि नया साल कैसा रहेगा हमारे लिए, और अब इस साल की बात करें तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका है इस साल में। तो ऐसे में जानना यह चाहूंगी कि क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी हम जो वर्ष है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा और क्या कुछ लेकर आएगा? जी बिल्कुल जान सकते हैं। YouTube पे आपने देखा होगा 2025 को हमेशा बोला गया है, जब ऐड करते हैं 2+2+5 तो 9 पे आता है, तो बोलते हैं कि हनुमान जी की साल है। जी वो एक है, अलग से है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम दूसरे टाइप में कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक आपको मिलेंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जो भी 1 जैन को पैदा हुए हैं, ये साल आपका केतु का है, पर्सनल ईयर 7। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके साथ धोखे हो सकते हैं, आपको प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हो सके तो आप कुछ धार्मिक प्लेसेस में जाइए, अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। और आपके बारे में ये साल में कुछ अफवाहें फैल सकती है, तो मेरा सजेशन आपके लिए है डिस्करेज मत होना। अगर आप डिस्करेज हो गए तो ये साल आपको नीचे लेके चला जाएगा। अगर उन सब चीज़ों का आपने सामना कर लिया तो आपकी ये साल बहुत ही फेवरेबल होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ पर्सनल ईयर 1,
ठीक है। तो इनके लिए ये साल एक एग्जीक्यूशन का साल होगा। आपको जो करना है, आपकी जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। वैसे आती है पर्सनल ईयर 2, जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरी साल बहुत धीरे चल रही है, क्योंकि पर्सनल ईयर 2 को हम बोलते हैं स्लो ईयर, ठीक है। वैसे आपके पास पर्सनल ईयर 3 भी आती है, जहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ अगर कोई एग्ज़ाम लिखना है तो आप उस साल में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको वो बहुत फेवर करेगी। फिर आती है पर्सनल ईयर 4, जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है और ये फाइनेंस को बढ़ाएगा, तो ये आपके लिए फाइनेंस वाइज बहुत ही अच्छी होगी। फिर मैं बात करूँ पर्सनल ईयर 5, जहाँ पे अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा जाएगा साल आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। फिर बात करूँ अगर मैं पर्सनल ईयर 6, तो जिन जिन लोगों को शादी करनी है ये आपके लिए है, ये रोमांस का साल है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप वाइज लग्जरी भर भर के देगा। फिर आती है पर्सनल ईयर 7, जहाँ पे आपको फिर से धार्मिक बनना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया। फिर बात करूँ पर्सनल ईयर 8, यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जितनी आप मेहनत करोगे उसका दुगना सक्सेस आपको मिलेगा। और फिर बात करूँ लास्ट पर्सनल ईयर 9, जहाँ आपको बताऊं कि ये प्लानिंग की ईयर है। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा नया काम नहीं करना है, सिर्फ प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कीजिए, अगर अगला साल फेवरेबल हुआ तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने पर्सनल ईयर 1 to 9 तक हमें बताया, तो पर्सनल ईयर काउंट किया कैसे किया जाएगा, यानी कि 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसके बारे में। ज़रूर। अगर मैं 1 जैन को देखूँ तो 1 जैन फर्स्ट है तो 1 प्लस मंथ 1 है तो 1। फिर बात करूँ साल की, तो अपना 2025 चल रहा है और 1 तारीख को कौन सा डे था वो आपको देखना पड़ेगा। क्या वो मंडे था, ट्यूसडे था, उस हिसाब से हमें एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। अगर संडे है तो आपको +1 करना है, अगर मंडे है तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर ट्यूसडे है आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल हनुमान जी का नंबर है तो 9 के साथ जुड़ा हुआ है, मास 9 के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आता है बुध, जहाँ पे आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। फिर आता है थर्सडे, जहाँ पे आपको नंबर 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर फ्राइडे, जहाँ पे आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। फिर आपका आता है सैटरडे, शनि जी का, जो नंबर 8 को दर्शाता है। ऐसे हम जब ऐड करेंगे तब हमको एक फाइनल सिंगल डिजिट मिलेगा, वो बनती है अपनी पर्सनल ईयर। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ईयर भी कैसे निकालते हैं और पर्सनल ईयर के ज़रिए हम कैसे जो है अपकमिंग ईयर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, अंकों के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगी नेम न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हम देखते हैं जो अपने नेम की स्पेलिंग जो है वो चेंज कर देते हैं, तो क्या सच में इसका प्रभाव हमारे लाइफ पर होता है? जी बिल्कुल होता है। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है। मैंने मेरे नाम के अंदर एक M ऐड किया है। अभी ये मैंने क्यों ऐड किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड में आप 9 ब्लॉक्स देखेंगे। अगर कोई भी ऐसा नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है जो आपके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली है, तो आप वो नंबर अपने ग्रिड में अपने नाम से लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास नंबर 5 नहीं है, बुध का नंबर है, मरक्यूरी का नंबर है, जो स्टेबिलिटी दर्शाता है। अगर ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना हो तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, तो मुझे ये नंबर 5 लेके आना था, तो इसको मैंने मेरे नाम से मैंने अपने ग्रिड में मैं लेके आ गई। इसके वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें होने लगी इन अ मैटर ऑफ जस्ट 5 months।
बिल्कुल, नेम न्यूमरोलॉजी का महत्व भी हमने समझ लिया कि आखिर क्यों लोग जो हैं अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं और किस तरीके से यह उनके जीवन में प्रभाव अपना देती है। इसी के साथ साथ अब मैं यह सवाल करना चाहूँगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने करियर के बारे में भी जान लिया, अपनी वीकनेस को कैसे पहचाने, स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने, यह भी समझ लिया। अब करियर के बाद यदि हम बात करें ना, तो लोगों को यह भी इंटरेस्ट रहता है कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी या किन से वो विवाह करे जिनसे उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहे, लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें। तो इन सब बातों को भी क्या हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर जान सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट मिलेगा, जिसको हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पार्टनरशिप अगर अच्छी होगी या ना होगी उसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर शादी करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप वाइज भी 2 चार्ट को हम मैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी पर्सनालिटी नंबर, जो अगर मेल की बात करूँ और अगर फीमेल की पर्सनालिटी नंबर, अगर ये 2 नंबर अगर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हों तो रिश्ता बहुत अच्छा जा सकता है। ये पहली पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पर्सनालिटी नंबर 1 है और पर्सनालिटी नंबर 4 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं तो इनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी हम ग्रिड बनाते हैं, एक तरफ मेल का एक तरफ फीमेल का, लड़की का लड़के का, तो इनमें एक एक नंबर एक दूसरे के साथ शेयर होने चाहिए। जैसे अगर मेरे पास नंबर 4 है और अगर मेरे पार्टनर के पास नंबर 7 है तो मैं उन्हें 4 दे दूँ, वो मुझे 7 दे दे। तो अगर ऐसा हम एक्सचेंज करते हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरीके से हम अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अच्छा, एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी, आपने फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर की बात की और इसी के बीच में पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के बारे में भी जानना चाहूँगी कि कैसे हम जान सकते हैं कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का जो आपस में संबंध है वो फ्रेंडली है या वो एनिमी नंबर है आपस में, और अगर ऐसा है तो कौन से कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन सबसे अच्छे होते हैं? जी, तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे सन की बात कर ले, सन के साथ पर्सनालिटी नंबर 1 जुड़ा हुआ है और सैटर्न के साथ पर्सनालिटी नंबर 8 जुड़ा हुआ है। अगर आपको पता हो तो सैटर्न शनि जी सूरज के ही पुत्र हैं, लेकिन वो उनके लीगल पुत्र नहीं हैं, तो उन दोनों में नहीं बनती है। तो जिसकी भी पर्सनालिटी नंबर 1 है, अगर उनकी शादी पर्सनालिटी नंबर 8 के साथ हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा फेवरेबल अगर एक बात है कि कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पे अगर आप देखें वेरी बैड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बहुत ही बैड होगा। कभी कभी किसी के पास पर्सनालिटी नंबर डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन वेरी गुड हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1991, ये वेरी गुड है, लेकिन अगर बंदा घर पे लेटा हुआ है तो वो कैसे अपना वेरी गुड लेके आएगा? तो जितना भी मैंने देखा है 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें 1991 ये सक्सेस के लिए बने हैं। तो आप उठिए, अपने घर से बाहर निकलिए और कुछ कीजिए और वो सक्सेस को पा लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरीके से हम यह जान सकते हैं कि आपस में जो पर्सनैलिटी नंबर्स है और डेस्टिनी नंबर है वो फ्रेंडली है भी या नहीं। अच्छा, इसी के साथ मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि थोड़ी देर पहले जब मैंने नेम न्यूमरोलॉजी की बात की थी तो आपने अपना ही एग्जाम्पल लेकर हमें समझाया था कि क्यों आवश्यकता पड़ती है स्पेलिंग चेंज करने की, और ऐसे में आपने बताया था कि आप में जो है आपके नेम में 5 नंबर की कमी थी, यानी कि बैलेंस की कमी थी, इस वजह से आपने एक M को और ऐड किया। तो ऐसे में जो ये मिसिंग नंबर्स होते हैं यह कैसे प्रभावित करते हैं और हम कैसे जानें कि हाँ इस नंबर की हमारे में कमी है, इसके कारण यह समस्या आ रही है, और जो समस्या आ रही है वो इसी नंबर के कारण आ रही है? जी, देखिए, अगर आपके ग्रिड में आपके पास 1 नहीं है, जो इस सेंचुरी के बच्चों में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 2000 की सेंचुरी है तो यहाँ पे 1 मिसिंग हो सकता है, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन में। अगर ये आपसे कुछ कहना भी चाहें तो भी हम सामने वाले उनकी बात समझ नहीं पाएंगे और ये दूसरों को नहीं समझ पाएंगे, इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी।
ये इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ नंबर 6 की, जो फैमिली के साथ रिलेटेड है, अगर आपके पास 6 ना हो तो फैमिली में सपोर्ट मिलना कम हो सकता है। सो ऐसे हर एक नंबर अगर मिसिंग हो तो उसके नेगेटिव थोड़े दिखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए रेमेडी है, कुछ नंबरों की हम रेमेडी कर सकते हैं कलर्स के बेसिस पे। तो अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर नंबर 2 की बात करूँ तो वहाँ पे भी वाइट कलर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हर एक नंबर के साथ हम कलर के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम उन नंबरों को उनका जो भी पॉजिटिव है वो हम हमारी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। चलिए देखिए, आज दर्शकों इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है कि अंक किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ साथ फिर से मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी आप कोई और विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि हम लोशो ग्रिड के जरिए जो है न्यूमरोलॉजी को जानते हैं और अपने अंकों को जानते हैं। क्या इस ग्रिड के अलावा भी कोई ऐसी ग्रिड है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं? जी हाँ मैम, लोशो ग्रिड को छोड़ के एक और ग्रिड हमें सिखाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रो ग्रिड, या उसको हम वैदिक ग्रिड भी बोल सकते हैं। और मेरी बात मान के चलिए, जो इस ग्रिड में लिखा हुआ है, जितने भी मैंने कंसल्टेशन किए हैं 99.9% वो उनके साथ हो चुकी है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो अगर किसी का बर्थडे 11 फेब 2004 को है, ठीक है, 11 फेब 2004, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 नंबर दिखेंगे, वो है 1, 2 और 4, ठीक है। तो ये बनाता है ट्रायंगल रिलेशन। तो अगर आपके किसी भी रिलेटिव का या आपके आजू बाजू किसी का भी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपको उनको बता दीजिए, उन्हें राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी, उन्हें शिवजी की पूजा करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों से क्या होगा, उसके लिए समझिए, जब भी हम बोलें कि गाड़ी ठीक से चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक्सीडेंट मतलब हम है ना एक्सट्रीम सोचते हैं कि हाँ भाई एक्सीडेंट मतलब बहुत एक्सट्रीम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये रेमेडी करते, जब आप रेमेडी शुरू कर दें तो जैसे यहाँ से आप गुजरे और आप टेबल से टकरा गए, ये भी एक तरह से एक्सीडेंट है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी अगर आप रेमेडी करोगे तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेमेडी कीजिए, जो भी नेगेटिव है वो तो यहाँ वहाँ होगा ही, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे भी लेना चाहूँगी। जी ज़रूर। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये जो भी जनरेशन है, ये 2000 की जनरेशन है, यहाँ पे आप अपने बच्चों में देखोगे वो बहुत सेंसिटिव होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे 2 नंबर होंगे और वो सबसे घुल मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो प्लीज़ जब आप मॉल में जाके खर्चा करते हो, उससे बेहतर एक रिपोर्ट ज़रूर बनवा लेना अपनी और अपने बच्चों की, और उसे किसी से इंटरप्रेट कराना, खुद से मत पढ़ना, क्योंकि हम वहाँ पे अगर पढ़े मैरिज इश्यूज़, तो मैरिज इश्यूज़ बहुत कुछ हो सकते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डिवोर्स। जी नहीं, वो एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप रिपोर्ट बनवाएं, उसका इंटरप्रिटेशन ज़रूर लेना जिससे आपने वो बनवाई है। बिल्कुल, समय रहते हमें अपनी जन्म पत्रिका बनवानी चाहिए, या जन्म पत्रिका नहीं तो लोशो ग्रिड के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी हमें अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए। तो विशेष टिप भी दर्शकों आपने जान ली ही है। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी, इंटरेस्टेड है और न्यूमरोलॉजी में या फिर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को इन पर विराम देने का। मैम आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। आप
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।